अगर आप चाहते हैं कि उत्तम दिशा स्वादिष्ट यूट्यूब चैनल का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। रुक गया हरिश्चंद्र, लाठी पर लंगराते हुए वो काला कलूठा आदमी आया, कहा है भैया रुको, कौन हो तुम? बिना कर कफन दिए हुए मेरे शमशान भूमि में जलने की हिम्मत कैसे किया तुम नहीं जानते कि काशी के इस शमशान भूमि पर किसी लाश के जलाने के बदला में 4 आना पैसा 2 गज कफन लिया जाता है, और तुम तो जीवित जल रहे हो। तो बिना कर कफन दिए कैसे जल रहे हो? लाओ कर कफन, उसके बाद जल जाना। हरिश्चंद्र रोने लगे, हाथ जोड़ लिया उस काला कलूठा आदमी के सामने, कहा मालिक मैं कर कफन कहां से लाऊंगा? मैं बड़ा मजबूर हूं मालिक, अपने सर पर से ऋण उतारने के लिए मैं काशी बिकने के लिए आया था, लेकिन इतने बड़े काशी में भोले बाबा के नगरी में एक भी ग्राहक नहीं मिला, और सूरज अस्त होने के लिए जा रहा है। सूरज अस्त होते ही मालिक मेरे पास पहुंच जाएगा, और मैं उनका ऋण यदि नहीं उतारा ना तो मालिक मुझे सैकड़ों बात कहेंगे। उसी बात के भय से मैं जलने के लिए तैयार हूं, तो आप कर कफन मांगते हैं। उस शमशान भूमि के मालिक कहा कि बाहरी भैया, अरे तू कैसा आदमी है कि अपने मालिक के ऋण उतारने के चलते अगर तुम्हारे पास धन नहीं हो सका तो इस शरीर को जला रहे हो? अरे तुम नहीं जानते ये भोले बाबा का नगरी है, और भोले बाबा का नाम है आशुतोष, और आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन तुम पर बाबा प्रसन्न नहीं हुए, तुम बिक नहीं सके काशी में। लेकिन सुन, भोले बाबा के इस परंपरा को मैं पूरा करूंगा। तू बोल क्या तुम्हारी कीमत है, मैं खरीद लूंगा तुम्हें। जो ही कहा न कि मैं खरीद लूंगा। अहो चरण गिरे या खुला, हरिश्चंद्र चरण में लिपट गए, मालिक आप यदि मुझे खरीद लेंगे ना तो भगवान बहुत बड़ा कृपा करेगा आपके ऊपर। एक हारे को सहारे मिल जाएंगे, इससे बड़ा क्या है मालिक, खरीद लीजिए मुझे। वो लंगड़ा आदमी कहा कि तो बोल क्या तेरा कीमत है? हरिश्चंद्र कहा कि मालिक बस 30 भार स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए, 30 भार। बस वो जो मटमैला कंबल अपने कंधा पर रखा था, कंबल के एक छोर पकड़ करके सामने में झाड़ दिया ना तो स्वर्ण मुद्राएं की बरसात हो गई, वहां पर जमा हो गया सोना। मालिक कहा कि गिन ले इसमें से 30 भार स्वर्ण मुद्राएं, मैं खरीद लूंगा तुम्हें। हरिश्चंद्र उसमें से 30 भार गिनती कर लिया, अपने धोती के खूट में 30 भार स्वर्ण मुद्राएं बांध लिया, और बाकी जितने स्वर्ण मुद्राएं बचे थे वो सारे उनके कंबल में डाल दिया। कहा मालिक बहुत बड़ा उपकार किए आप, एक डूबते को तिनका का सहारा मिल गया मालिक। शमशान भूमि के मालिक कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा मालिक तुमसे स्वर्ण मुद्राएं लेने के लिए कहां आएंगे? कहा कि काशी हाट में। कहा तो जाओ, पहले जा करके अपने मालिक को ऋण उतार कर तब मेरे पास आ जा। और देखा जाए बुलेट यादव के सुपुत्र कन्हैया कुमार और कृष्ण कुमार, इनके सज्जन से 51 रुपए के दान आया है। दान देकर के पुण्य के भागी बने हैं कन्हैया और कृष्ण। प्रभु इन पर कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हुए। 51 रुपए का दान आया है। 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 51
सुनाने जा रहे हैं। ज्यों ही कहा कि जाओ ऋण उतार के आ जाना, हरिश्चंद्र तो स्तब्ध रह गए, हाथ जोड़ लिए कि कहीं आप साक्षात भगवान तो नहीं है। मालिक, आप ना हमको जानते हैं ना पहचानते हैं। 1 मिनट पहले आप मुझे नहीं जानते थे, अब तो आप इतना जानते हैं कि मैं मजबूर हूं और आपने मुझे खरीदा, और खरीदने के बाद मालिक मुझे जो आज्ञा दे रहे हैं कि जाओ काशी हाट में अपने मालिक को स्वर्ण मुद्राएं देकर तब आ जाओ, तो मालिक मैं जानना चाहता हूं कि मेरे ऊपर इतना भरोसा कैसे कर लिए आप? बस 2-4 पल में इतना भरोसा मेरे ऊपर कैसे कर लिया? वो शमशान भूमि के मालिक कहा कि बाबू सुन, अरे मैं बूढ़ा हो गया हूं, केश दाढ़ी पक गया है, अनुभव की कमी नहीं है। जो इंसान ऋण उतारने के लिए इस शरीर को बेचने के लिए काशी हाट पहुंच गया और वो यदि नहीं बिक सका तो अपने आप को जलाने के लिए तैयार हो गया, वो आदमी किसी के 1 रुपया लेकर के कहीं जा सकता है? कहीं नहीं जा सकता। तुम्हारे कर्तव्य को देखकर, तुम्हारे कर्मों को देखकर, तुम्हारे सत्य वचन को जान करके मुझे विश्वास हो गया कि तुम बहुत बड़ा धर्मात्मा आदमी है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने के लिए आज्ञा दे रहा हूं। चल दिया हरिश्चंद्र, ठीक है मालिक, मैं ऋण उतार करके आ रहा हूं। ज्यों ही काशी हाट पहुंचे तो विश्वामित्र जी बड़े गदगद हो रहे थे। सूरज भगवान को देख देख करके विश्वामित्र जी गदगद हो रहे थे कि बस अब थोड़ा समय बचा है, सूर्य अस्त हो जाएगा और हरिश्चंद्र का वचन झूठा हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, हरिश्चंद्र की हार हो जाएगी। लेकिन कवि ने कहा है कि रामना बिगड़ी है देकर केहू ना बिगाड़ी जी, रामना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी, रामना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी, रामना बिगड़ी है जेकर। हो केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी, केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी है रे जेकर केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगाड़ी है।
बिगारी जी राम ना बिगारी है जेकर केहू ना बिगारी जी राम ना बिगारी है। भरला सभा में देखो द्रौपदी पुकारी जी भरला सभा में देखो द्रौपदी पुकारी जी भरला सभा में भरला सभा में भरला सभा में द्रौपदी पुकारी जी भरला सभा में देखो द्रौपदी पुकारी जी खाई चाटा चिरावा खाई चाटा चिरावा दुशासन हारी जी आराम ना बिगड़ी है हे रामा हो खाई चाटा चिरबा सबरिया रे और ये हैं सत्तन यादव पौड़ा से। जय हो जय हो। सत्तन यादव पौड़ा से अपने स्वर्गीय सासू मां के आत्मा के शांति और सदगति हेतु 51 रुपए के दान दिए हैं। दान देकर पुण्य के भागी बने हैं। प्रभु कृपा बनाए रखे कामना करते हुए भाई चाटा चिरबा भाई चाटा चिरबा अरे दुशासन हारी जी राम ना बिगाड़ी है रे जे केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी राम ना बिगाड़ी है। फिरलो नजारा जी विप्रा सुदामा फिरलो नजारा जी हो विप्रा
सुदामा